इसमें एक बार रिकैप करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, इक्वेशंस कितने पार्ट में बटे हुए हैं, लीड, क्वाड्रेटिक, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी का पूरा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट हमने इसमें बोर्ड बेस सारा देख लिया है। उससे पहले एक और अनाउंसमेंट कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप वहाँ पे अपने डॉट को, मतलब 8 to 12 सारे बच्चे हैं तो जो भी हो वो एक दूसरे का डॉट सॉल्व करो उस टेलीग्राम चैनल पे। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ राज, वेलकम टू द प्लस माइनस चैनल। तो यार आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का। और इसमें हम पहले ही क्लेरिफाई कर देना चाहते हैं कि कैसे करके ये क्लास 10th का चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो इस ईयर बोर्ड देने जा रहे हैं 2020 से 21 वाले बैच, क्योंकि इसमें हम वो चीज कवर कर रहे हैं कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया। आप लोग का चैप्टर रिवाइज हुआ है ना, बोर्ड को कुछ कम कर दिया गया है, ठीक है। तो किस चीज को नहीं पढ़ना है वो इस चैप्टर में देखेंगे, इसका वेटेज कितना है तो उसका बात करें। तो सबसे पहले चीज तो ये हम कंप्लीटली बोर्ड टारगेट रखने वाले हैं, ओके, मतलब क्रैश कोर्स। तो सबसे पहले तो सिलेबस में चेंजेस आया है वो हल्का सा डिस्कस कर देते हैं, फिर चैप्टर्स में फर्स्ट से एंटर करेंगे। सबसे पहले जो 20 से 21 में जो चैप्टर अलजेब्रा का वेटेज है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अलजेब्रा में आपका 4 चैप्टर्स कवर होता है। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल, फिर बाकी की ये 3 चैप्टर्स आप जान ही रहे होगे। लास्ट वाले एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये सारा मिलकर 20 मार्क्स कवर करेगा। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉलिनोमियल से ही, ठीक है। तो पॉलिनोमियल से क्या चीज डिलीट किया गया है, इन सब से भी कुछ डिलीट किया गया है ताकि आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो पॉलिनोमियल से डिलीटेड टॉपिक जो है वो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो जब इस टॉपिक में हम एंटर करेंगे तो उस वक्त इसको देख लेंगे। मतलब ये कंप्लीटली बोर्ड है और काफी शॉर्ट वीडियो होगा ये हमारा, जिसमें आपको वन शॉट में ये चैप्टर को एंड किया जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स बना सके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैथ्स है इसमें थ्योरी का कम जरूरत है। वैसे हम इस चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर लगे, ठीक है। एंड फाइनल जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे पूरा चीज। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को शुरू कर लेते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से। तो ये क्या कहता है कि an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ है यहाँ पे algebraic expressions का, तो ये तो हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि x हो, y हो, कुछ नंबर्स हो, मतलब सब कुछ का क्या कहते हैं मिक्स हो, ठीक है। x कॉर्नल x ये, ओके, और किसी x पे नहीं आना है। तो 4x + 2 में क्या है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो वेरिएबल्स होते हैं। तो इन सारे चीज में वेरिएबल्स हमारा कौन होगा, मेनली x और y लेके चलेंगे, ठीक है। x कौन सा, स्मॉल x, y स्मॉल y। तो इसमें कोई भी पॉलिनोमियल देखेंगे अगर, तो उसमें x पे कुछ पावर्स होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, लेकिन वो पावर्स कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। इंटीग्रल का मतलब हो गया 1 2 3 0 से, ठीक है, और वो सारे होने चाहिए नॉन नेगेटिव, मतलब सब 0 से लेके बड़े होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 4x + 2 हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर कितना है 1, 3x², ऑटोमेटिकली पावर दिख रहा है x का कितना है 2। तो हमें पावर्स किसका चेक करना है, वेरिएबल्स का, ठीक है। वैसे ही अगर इन तीनों एग्जांपल्स को चेक करें तो 1/x - 1 इसका वेरिएबल में पावर कितना है, तो वेरिएबल तो भाई x है, इसका पावर 1 दिख रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, नॉमिनेटर में होना चाहिए, ओके। फिर √x, तो √x तो x और नॉमिनेटर में है, लेकिन इसमें x पे पावर कैसा है, हाफ, ठीक है ना, x हाफ। तो हाफ क्या इंटीजर है, नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। सेम चीज ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है डिनोमिनेटर वाला, x² + 3x + 2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या है कि वो नॉमिनेटर में होना चाहिए, सिंपल, और उसका जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -4 नहीं हो सकता है, 1/4 3/4 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ओके। जब भी होगा तो वही इंटीजर होगा, ठीक, और पॉजिटिव, इवन ये 0 हो सकता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब इट कैन बी पॉजिटिव और 0। सो नाउ पॉलिनोमियल में कुछ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स है, और सेकंड की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो सपोज पॉलिनोमियल हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, सपोज एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 3x
प्लस 2। तो हम पूछेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स को कैसे देखना है, हम लोग उसको सेपरेट करते हैं प्लस साइन से या फिर माइनस साइन से। तो 3x प्लस 2 में एक प्लस साइन आ गया, मतलब कितने टर्म्स हो गए टोटल, 3x एक टर्म हुआ और 2 दूसरा टर्म। वैसे ही 2x माइनस 5 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2, एक माइनस साइन आ गया। तो ठीक है, इसीलिए इनको किस चीज पे क्लासिफाई किया गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सपोज तो हम लोग तीन तरह का ही मेनली पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक होंगे, मतलब कि 2x ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है, नो प्लस नो माइनस, तो ये क्या क्या मोनोमियल। तो इसको हम लोग मोनोमियल के केस में रख देंगे 2x को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम दूसरा पॉलिनोमियल बनाएं 2x प्लस 5, तो ये कैसा पॉलिनोमियल बना, दो टर्म्स का, क्योंकि एक प्लस साइन आ रहा है बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल 2x प्लस 5। थर्ड ट्राइनोमियल, तो ऑटोमेटिकली इसमें कितने टर्म्स होना चाहिए, 3। तो कितना प्लस माइनस का साइन हो सकता है, 2 हो सकता है, एक प्लस माइनस प्लस प्लस कुछ भी, मतलब कि 3x प्लस 4। तो ये दो टर्म्स प्लस एक और, इसमें हम लोग 4 सेम एक्सप्रेशन नहीं ऐड कर सकते। अगर हम लोग 3 लिख देते हैं, बोलेंगे कि 3 टर्म है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। 4 और 3 जुट के क्या हो जाएगा, 7। तो ये ओवरऑल बन जाएगा 3x प्लस 7, इसका मतलब फिर से दो टर्म हो गया। तो हम लोग इसमें क्या करना है, पावर चेंज करना पड़ेगा, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, मतलब ऐसा कि तीनों आपस में जुट ना पाए। तो इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है। ठीक है, इसमें x का पावर कितना है, 8x टू द पावर 0। ठीक है, x का पावर 0 है। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के एग्जांपल लिख देते हैं। ओके, तो ये जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें हमारे ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, काफी कलरफुल वे में बनाए हुए हैं नोट्स को, तो पैरेलली आप उसको खोल सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे चल रहा है, वो सब वहां से आप देखते रह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, तो नंबर ही समझ में आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर इसे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कितना नंबर्स का बनेगा। ठीक है, डिग्री क्या है, यहाँ पे एक न्यू चीज आ रहा है, डिग्री। तो डिग्री हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पावर को। ओके, हाईएस्ट पावर मतलब किसी पॉलिनोमियल में चेक करना है कि उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। ठीक है, तो सपोज जो एग्जांपल हम लोग प्रीवियस में लिए थे, 3x प्लस 2 में हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का। तो वेरिएबल इसमें है कौन, पहले x है, x का पावर कितना है 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड क्या होता है, क्यूबिक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा। तो लीनियर का मतलब क्या होगा, वो लीनियर होगा, मतलब उसके जो भी टर्म्स होंगी, कितने भी टर्म्स, उसमें मेनली एक या दो टर्म हो सकता है। तो लीनियर में एग्जांपल क्या होगा, 2x प्लस 5, इसको लीनियर बोल सकते हैं। 3x, इसको लीनियर बोल सकते हैं, हाँ सबको बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर मतलब क्या कि x का पावर कितना होना चाहिए 1। इधर तुम कोफिशिएंट्स को 100 क्यों न लगा दो, x का पावर कितना होना चाहिए 1। एक चीज जो बीच में मिस हुआ है, क्या है वो, वेरिएबल और कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल का मतलब क्या, जिसका वैल्यू चेंज हो, मतलब x और y क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। जब भी हम बोल रहे होंगे वेरिएबल्स, मतलब x और y होगा। ठीक है, कोफिशिएंट्स या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट कितना है, मतलब कि कांस्टेंट कितना है। तो इस 100x में कांस्टेंट कितना है, प्लस 100। ओके, माइनस 500x, इसमें कोफिशिएंट कितना है, माइनस 500। ठीक है, x को एक वेरिएबल बोलेंगे, इसका प्लस माइनस साइन हम लोग नहीं बोलते हैं। प्लस माइनस साइन हम लोग किसका बोलते हैं, कोफिशिएंट का, जिसको अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं लीनियर के बाद किस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो क्वाड्रेटिक में कितना पावर होना चाहिए, 2। तो इससे एक पॉलिनोमियल फॉर्म करके देखते हैं कि क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा। तो ऐसा बना सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब नहीं है, वो 3 हो, ऐसे ही मैंने यहाँ 3 ही टर्म्स का बनेगा पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कितना चाहिए, 2x स्क्वायर। ठीक है, जनरली मतलब 3 टर्म्स का ही बनेगा, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2 ज्यादा बड़ा है, एक x पे जो पावर है वो 1 ही है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसके वजह से। अब क्यूबिक आ रहा है, तो क्यूबिक में क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल है उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल फाउंड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x³। तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, ऐसा पॉलिनोमियल जो कि क्यूबिक है, नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, डिग्री से। तो x का डिग्री कितना है, 3, और कुछ है ही नहीं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज 1000x³ प्लस 100x²। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि इतना ही दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, और क्या है ये नंबर ऑफ टर्म्स पे क्लासिफाई करना है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, पहले नंबर ऑफ टर्म्स पे कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखें कितना, एक टर्म ये पूरा हुआ, एक टर्म ये पूरा हुआ, तो नंबर ऑफ टर्म्स पे कितना हो गया, 2। और डिग्री पे देखेंगे तो डिग्री किसका चेक किया जाता है, वेरिएबल का। कौन सा डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर। तो इसमें x जो है उसका, दोनों में x है, उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3। तो 3 इज योर डिग्री, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 3। ठीक है, एकदम इजी। तो यहां तक एकदम क्लियर है ना, डिग्री सीख लिए हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख लिए, वेरिएबल कांस्टेंट सारा चीज सीख लिए। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन मेनली यहीं से बनेगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे कैसे, वो देखते हैं आगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जो पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन की है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देख लेते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये यूज होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड इज क्यूबिक। तो कैसे पहचानेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में रहता है, ax प्लस b के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे b नहीं भी रह सकता है, लेकिन a का होना मैंडेटरी है। मतलब अगर हम बोले कि एक पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है, जो कि लीनियर होना चाहिए, तो तुम्हें क्या याद आना चाहिए, ax प्लस b याद आना चाहिए। a की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, b की जगह पे भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन a आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप a 0 ले लिए तो x क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म ही खत्म। तो लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, x एक होना चाहिए। ओके, x का पावर 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, 5x लिख सकते हैं प्लस 7। तो यहाँ 5 क्या है, a, 7 क्या है, b। 5x अगर सिर्फ लिख दिए तो ये कैसा हो गया, ax बस, b इसका 0 है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने बोला जाए तो हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं ax², ठीक है, प्लस bx, एक लिख सकते हैं ax, एक लिख सकते हैं ax², क्योंकि एक बार हम c को 0 कर सकते हैं, जिसमें जैसे यहाँ किए, और एक बार किसको 0 कर सकते हैं, b को, जैसे यहाँ किए, लेकिन a को 0 नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया क्वाड्रेटिक। ओके, मतलब तीनों टर्म भी हो सकते हैं उसमें, दोनों टर्म भी हो सकते हैं, पर एक टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। ठीक, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी रह सकता था, ax² प्लस c, हमने b को 0 कर दिया, ठीक, लेकिन a को 0 किसी हाल में नहीं करना, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सिमिलरली क्यूबिक में कितना टर्म्स है, मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 4 टर्म जा सकता है, तो मिनिमम कितना टर्म जा सकता है, एक। कौन वाला, ax³ वाला। ठीक है, और पूरा ले ले तो bx² प्लस cx। सिमिलरली d को 0 कर दिए, वैसे ही हम लोग इसको 0 कर सकते हैं, c को 0 कर दिए, वैसे ही b को भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन a को 0 नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब काफी सिंपल है, पर अभी इन सब चीज से हमें, ये सब चीज काफी सिंपल है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनना शुरू होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है डिलीटेड पार्ट में क्या था कि बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज होगा, जितना भी अलजेब्रा का चैप्टर है। तो समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो सपोज हम कोई पॉलिनोमियल लिखे हैं, ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल लिया है 5x - 10। ठीक है, तो हम समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का। ओके, तो 5x - 10, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, 5x - 10 को हम लोग बोलते हैं px। ठीक है, मतलब एक पॉलिनोमियल है जो कि किस पे है, डिपेंडेंट x पे, 5x - 10। ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, यहाँ पे x वेरिएबल को रखते हैं तो यहाँ पे x चेंज हो जाएगा। तो अगर हम x का वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं सपोज, तो p यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, x के यहाँ पे 5। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो 5 यहाँ पे x मल्टीप्लाई था तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -10, मतलब p5 तुम्हारा कितना आ रहा है, 25 - 10 यानी कि 15। ठीक है,
तो इसी तरह से हम लोग इस पी एक्स में, मतलब ये जो मेरा पॉलिनोमियल है एक्स का, उसमें जो वैल्यूज डालेंगे उस पे वो अपना एक वैल्यू देगा। तो हम लोग एक्स पे वैल्यू डालेंगे और वो पी एक्स अपना वैल्यू देगा। ओके, तो अगर ये वैल्यू पी एक्स 0 दे दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स के जगह पे लिए होते 2, पी ऑफ 2, तो 5 ऑफ 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि जो 2 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, मतलब 2 पे ही ये पॉलिनोमियल 0 दिया तो ये 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, ये बोलने का वे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार लेते हैं हम लोग 2x माइनस 4, तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 2, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हुआ ना, 2 3 4 माइनस 4। तो ऐसा ही हमें जब भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं, फिर जो x का वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल। तो बस इसके लिए हमें क्या सॉल्व करना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग क्लास 8 में भी कर चुके हैं ऑलरेडी। x का वैल्यू फाइंड करते थे ना, तो इस टाइम भी x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देना है, 0 से। ठीक है, तो जब भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछे हम उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो एक एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं कि 10x माइनस 30 है, तो बताना है जीरो ऑफ इसका, इस पॉलिनोमियल का 0 कितना होगा। तो क्या करेंगे, ऐसा तो दिख रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर देते हैं तो 30 माइनस 30 0 हो जाता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो कैसे निकालेंगे, तो इसको डायरेक्टली आप 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो 10x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 30 RHS में शिफ्ट करेंगे तो, और तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 10 कट गया यानी कि 3, तो x का वैल्यू 3। ठीक है, तो इसी तरह से हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे अभी और अच्छे से आगे बढ़ के। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, ये बेसिकली हम लोग एक कॉपी पे करना होता है जो कि ग्राफ कॉपी है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, बिना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एक्स वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल और एक दूसरा क्वाड्रेटिक। बस यही दोनों पे हमारा चैप्टर रहेगा, लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक। हमें अभी क्यूबिक में नहीं जाना है, क्यूबिक में हम जाएंगे अपने कंसेप्चुअल वाले टॉपिक पे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको रखा है उसमें। बोर्ड के लिए यहीं तक लीनियर और क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए ताकि आप कंसेप्चुअल वीडियो देख पाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से क्लियर करें। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा अवेयरनेस सुपरसिटी का एग्जाम हुआ, तो उसमें भी काफी क्वेश्चंस था इन सारे चैप्टर से, पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, तो जरूरी होता है ऐसे हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन तो जरूर आता है, और क्यूबिक से आए चाहे ना आए वो ऐसे भी हम डिस्कस कर देंगे, तो ताकि आपको वीडियोस पहले मिल जाए पॉलिनोमियल्स का। उसके लिए आप बेल आइकन को दबा दे और हमें सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कैसे क्वेश्चन बनाना जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से फॉर्मेट में होता है, ax प्लस b के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको अगर आप ग्राफ कॉपी पे कर रहे हो तो वो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए आप ग्राफ पेपर निकाल सकते हो। सपोज हम एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ओके, जो कि है px, बोलते किसी पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल इन x इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो अब ये जो 2x माइनस 3 है इसके लिए हम लोग ग्राफ क्रिएट करते हैं। तो सपोज ये ऐसा हम ग्राफ बना रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और यही वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, px। ठीक है, तो यहाँ जो px है उसको हम लिख देते हैं y। तो ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज आता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट कौन है, y, क्योंकि y वैल्यू देगा जो कि हम x में डालेंगे। x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं यहां से लेके यहां तक, लेकिन y क्या देगा, 2x माइनस 3। उस x में से 2 को मल्टीप्लाई करेगा और 3 घटाएगा, तो y सारे वैल्यूज को नहीं दे सकता है, y वही वैल्यू को देगा जो x अलाउ करेगा। तो y है तुम यहाँ पे x तुम्हारा हो गया डिपेंडेंट, x हो गया इंडिपेंडेंट सॉरी, और y क्या है, डिपेंडेंट। तो इस चीज को याद रखना, आगे यूज आता है इसका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है,
तो अब इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, तो हमें सबसे पहले क्रिएट करना है एक टेबल। ठीक है, टेबल क्लियर दिख रहा है। इस टेबल में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं x, ठीक है, और दूसरा में लिखते हैं y। ओके, और यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऐसे। दो बॉक्स लीनियर है तो उसके लिए दो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 0 अपने मन से। ठीक है, x की वैल्यू 0 ले लिए, तो यहाँ पे y क्या देगा, तो 2x में क्या पुट कर देंगे 0 -3, तो y क्या मिला 0 -3 -3। तो यहाँ पे उसके नीचे लिखेंगे y का वैल्यू -3। ठीक है, आप क्या पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली y लिख लेंगे 0। ठीक है, तो y अगर 0 लिखते हैं तो y की जगह पे 0 पुट करते हैं, 0 = 2x -3। तो यहाँ से x क्या आ रहा है 3/2, तो यहाँ x क्या पे फिल कर लेंगे 3/2। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने 0 ही लिया और इसमें भी 0 क्यों लिया। तो 0 0 लेने से क्या होता है, इक्वेशन जल्दी ही क्लियर हो जाता है, सारे टर्म्स कट जाता है। वैसे आप कुछ भी लोगे तो सब चीज से ग्राफ तो सेम आने वाला है, इसलिए हम लोग जीरोस लेने का ट्राई करते हैं ताकि जो वैल्यूज आए वो छोटा छोटा वैल्यूज आए और हम लोग अपने ग्राफ कॉपी पे बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने x का वैल्यू लिया था 0, तो y कितना मिला था -3, तो हम उसको इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। x लिए थे 0 और y था मेरा -3, मतलब यहाँ कुछ, तो ये वाला पॉइंट एक मेरा हो गया, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे 0, -3। और दूसरा पॉइंट क्या बोले थे हम कि y है -3 और x कितना है, सॉरी क्या हो गया, x लिए थे 0 तो y -3, x है 3/2 तो y है 0। तो सेकंड पॉइंट हम लोग मेजर करेंगे, x को लेना है 3/2 यानी कि ये वाला पॉइंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, 0। तो ये क्या हुआ, एक ही साथ इस पे प्लॉट हो गया। थोड़ा सा ये ग्राफ टेढ़ा हो चुका है, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से, और वो पॉइंट ये है 0, -3। अब क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है, तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, मतलब दो पॉइंट मिला और दोनों से मैच कर दिए। ओके, तो यही हो गया मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर का। अब एक पे और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर के अंदर ही एक और क्वेश्चन लिए, y = 5x - 10। इसको y नहीं रखते हैं, क्वेश्चन वाला हमेशा आपको px देगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, px को सबसे पहले लिख देना है y, तो y = 5x - 10 ताकि इजी हो जाए। और इस साइड पे हम लोग मतलब अपने ग्राफ कॉपी पे क्या बना लेंगे, यहाँ पे 0 प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे x प्लॉट कर लेंगे, ये मेरा y, सारा एक्सिस बन गया। अब जल्दी से एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अगर लीनियर है तो कितना बॉक्स बनाना है, 2, तो ये दोनों बॉक्स बनाए हम लोग x और y के लिए। ठीक है, इसमें भरेंगे x का वैल्यूज, इसमें भरेंगे y का वैल्यूज। तो x का वैल्यू हम पहला वाला लेते हैं 0। ठीक है, तो x 0 लेने से क्या होगा, इस इक्वेशन में देखते हैं, y = x हमने ले लिया है 0, तो 5 × 0 -10, तो y कितना आ रहा है -10। ओके, तो y में लिख देंगे -10। ठीक है, अब y को लेंगे 0, तो y अगर 0 पुट करते हैं तो 0 = 5x - 10, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे y लिखेंगे 0 और x लिखेंगे 2, यानी कि अब यही दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है। तो हमारे अंदर से 0 यहाँ पे है ओरिजिन पे, तो पहला हम लोग लेना 0, -10, तो -10 तो नीचे होगा, नीचे बना लेते हैं यहाँ पे -10। ओके, और यानी कि एक पॉइंट मिल गया ये 0, -10। सेकेंड पॉइंट क्या ढूंढना है, 2, 0, तो 2x में आएगा, तो 2 कुछ यहाँ पे होगा और 0 इसी एक्सिस पे रह जाएगा, यानी एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, तो ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा, ये दोनों लाइन को मैच करके। तो ये चीज आपको प्रॉपर स्केल के साथ करना है और इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आते हैं तो आपको एक अलग से ग्राफ पेपर दिया जाएगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करके किस पे करना है, ग्राफ पेपर पे ही। ठीक है, तो लीनियर का ही क्वेश्चन आता है ग्राफ पे, क्वाड्रेटिक का ज्यादा तक नहीं आता है। मेन जो हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका ग्राफ देखेंगे कैसे बनाया जाता है, ये मेनली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन अगर आएगा या फिर 0 पॉलिनोमियल से भी, तो क्वाड्रेटिक दे देता है ताकि इन लोग फंस जाए। तो इन लोग इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा बोर्ड में भी सारे क्वेश्चंस बन जाए और फिर एग्जाम्स में भी। ओके, तो कैसे इसको करना है, देखो इस क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सीखते हैं हम लोग। ठीक है,
तो जो वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसका दो ही ग्राफ बन सकता है। ओके, कैसा कैसा ग्राफ बनता है, ये अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ग्राफ सिस्टम, तो एक ग्राफ बनता है जो कि अपवर्ड होता है। ओके, और दूसरा जो बनता है डाउनवर्ड होता है। तो एक टाइम पे चाहे तो ऐसा होगा ग्राफ, चाहे तो ऐसा होगा ग्राफ। अब इसमें क्या क्या ऐसा कंडीशन होगा वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा शेप। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला। ओके, तो ये अभी से याद रख लेते हैं ताकि आगे दिक्कत। ठीक है, तो जैसा हम लीनियर पॉलिनोमियल में देखे थे कि ग्राफ बना के कि y क्या था 10x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू y। तो इस केस में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया था, जहां पे ये y के वैल्यू 0 हो जाए, तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन आया था तब x इज इक्वल टू 2 पे। ओके, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एटमोस्ट जीरोस कितना हो सकता है, 1। ठीक है, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसका एटमोस्ट 0 कितना होगा, 2। कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है कि कितना बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, वो ग्राफ। तो जब हम लोग लीनियर में देखे थे तो ऐसा ग्राफ बनाए थे दोनों केस में। तो इस केस में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट। ओके, यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना बार टच किया, एक बार। तो ये ग्राफ एटमोस्ट कितना टच कर सकता है, एक ही बार ना, एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर सकता है। इस ग्राफ में जब हम लोग पैराबोला क्रिएट करेंगे तो ये कितने बार टच करता है एक्स एक्सिस को, वो देखते हैं बना के। सपोज मैंने ऐसा पैराबोला बनाया है। ओके, तो ये कितने बार टच किया एक्स एक्सिस को, एक बार, दो बार। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, 2। आगे दूसरा केस देखें, अगर ये ग्राफ को सिर्फ ऐसे छू के क्रॉस कर जाए, मतलब सपोज यहाँ पे बस ये टच कर रहा है। ओके, टचिंग है, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उस केस में इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 1। ठीक है, सपोज अदर केस कि ये टच ही ना करे, तो इसमें इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक भी नहीं, नो जीरोस। इसमें कितना जीरो है, एक जीरो, इसमें 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसको निकालने का फेमस मेथड है जो भी डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल जीरोस, या फिर इसी को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। तो इक्वल रूट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। इसमें नो रूट्स या फिर नो जीरोस, इसमें कोई भी जीरोस नहीं है। जीरोस कब देखते हैं, जब वो एक्स एक्सिस को टच करे। तो एक्स एक्सिस हमारा यहाँ है पर ये इधर से ही मुंह घुमा लिया, तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। तो इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 0 होगा, एक भी नहीं होगा। इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे रियली कट कर रहा है, दिख रहा है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2.1 एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सिंपली तुम्हें एक ग्राफ देंगे और ग्राफ से बताना होता है कि इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसा है। तो सपोज ये ऐसा ग्राफ दे दिया। ओके, तो इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, अभी हम लोग देखे थे 2 है। ठीक है, तो इससे हम लोग अगर ये चीज दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इससे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना देखो कैसे सीखते हैं। तो इसमें देखो 3 केस होता है। फर्स्ट केस हमारा क्या, जो हम बोले थे जीरोस मतलब कि डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स कब होते हैं। तो इसके डिस्टिंक्ट एंड रियल करने का मतलब है और कि 2 रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और दोनों रियल के रियल होंगे। तो उस केस में हम लोग ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स यानी कि ग्राफ को कितने जगह पे कट करेगा, 2 जगह पे। तो हम ग्राफ को कैसे बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ कट किया, एक पॉइंट यहाँ कट किया, या फिर हम ऐसे ना बना करके ग्राफ को कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, तो दोनों केस में ग्राफ कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह, यहाँ 2 जगह, सिमिलरली यहाँ भी एक जगह, यहाँ भी 2 जगह। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो ए होता है वो होता है पॉजिटिव, और इस केस में ये जो होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक, पहला चीज। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के केस में ग्राफ कैसा बनता है। तो इक्वल रूट कहने का मतलब है कि इसका दोनों रूट सेम है, मतलब ये एक साइड से कितने बार टच करेगा, एक बार। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम ऐसा, ऐसे छू के निकल जाएगा एक बार। ओके, या फिर इसका जो हेड्स अप है वो माउथ ऊपर का खुला हुआ है, जिसको बोलेंगे ए ग्रेटर देन 0। अगर माउथ नीचे का खुल जाए तो ए लेस देन 0। तो अगर ऐसा ग्राफ बनाए कि यहाँ टच करके किया, तो इस केस में क्या होगा, ए लेस देन 0। ओके, थर्ड, इसी में देख लेते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी बोलते हैं, या फिर नो रूट्स, या फिर नो जीरोस। तो इस केस में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। तो टच ही नहीं करेगा मतलब ऊपर से क्रॉस करा दो, या फिर
दूसरे ग्राफ में नीचे से क्रॉस करा सकते हैं। ठीक, तो हमने तीनों चीज डिस्कस करा। पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस, ये दूसरा इक्वल का केस, और ये तीसरा किसका केस, इमेजिनरी रूट्स का केस। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा मेथड है कि दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल देते हम उसका रूट्स निकाल लेंगे अगर उसका ग्राफ दे दिया है तो। सपोज कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, सपोज उसका डिग्री वगैरह हमको कुछ ही नहीं पता है, ठीक, तो हम उसका डिग्री भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो पहले ये बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ रूट्स कितना था, एक, तो उसका डिग्री कितना था, एक। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना था, दो, तो रूट्स कितना आ रहा था, दो। तो इसी तरह से जितना उसका डिग्री होता है रूट्स भी कितना होता है, सेम। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में रूट्स कितने होंगे, तीन। बाई क्वाड्रेटिक मतलब चार, जिसका डिग्री रहेगा उसमें चार। पेंटा जिसमें पांच होगा उसमें पांच रूट्स। ठीक है, तो ग्राफ से कैसे पता करेंगे? सपोज अगर ग्राफ को ऐसा दे दिया, ठीक है, ऐसे, तो इसमें रूट्स कितना है, एक ही है, मतलब जहां पे टच करे, ओके, कैसा भी ग्राफ रहा है तो ये एक ही रूट है इसमें। अगर हम ग्राफ को ऐसा बना के दें, अब बताना है इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितना है, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, ओके। तो जो हमारा 2.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा बन जाएगा अब, ठीक है, वहां तक का थ्योरी मिल चुका है। और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन, अगर हमें कोई कहते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कि उसमें रूट्स कितना हो जाए, तीन, मतलब कि तीन बार एक्स एक्सिस से कट करा देना है। तो पहला एक बार ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर एक बार ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार कट किया, दूसरा कट किया, और ये तीसरा कट किया, तो ये किसका ग्राफ हो गया, क्यूबिक का। ठीक है, वैसे ही हम लोग डिग्री बता सकते हैं उसका रूट चेक करके भी। जैसे कि क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2.1 वाले एक्सरसाइज में, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन दिए, हम लोग को बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, बस ग्राफ से देख के। तो कितना इजी है, कैसे, इसमें कितना जीरोस है, पहला क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि जितना बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होगा, ओके। तो उसी के बेसिस पे इस पे नंबर ऑफ जीरो, जीरो, एक भी जीरो इसको कट ही नहीं कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे कहाँ पे ग्राफ टच हुआ है, तो ये वाई में टच हुआ, गलत। एक्स में यहाँ पे टच हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स 1, या फिर नंबर ऑफ जीरोस 1। इस केस में एक्स को कितना में टच कर रहा है, एक बार यहाँ से ग्राफ गया, यहाँ टच किया, कट करके फिर यहाँ कट किया, तो नंबर ऑफ रूट्स 2। इस केस में नंबर ऑफ रूट्स, एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट किया, तो 2। इस केस में नंबर ऑफ रूट्स, देखो यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो एक रूट यहाँ पे, दूसरा रूट यहाँ पे, तीसरा रूट यहाँ पे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रूट्स 3। तो ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस आपके बुक में है एनसीईआरटी में, वही सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी। तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हो हमारा जो इंडेक्स क्वेश्चन है उससे, या फिर एग्जाम्पलर वाला प्रॉब्लम बना सकते हैं, उसका भी हम लोग स्पेसिफिक वीडियोस लाएंगे ताकि आपका बोर्ड एकदम अच्छे से हो, और साथ साथ आप कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस लेवल का हम लोग टच भी करा दें, ठीक है, अपने कंसेप्चुअल वाले प्लेलिस्ट में। अभी तक से बोर्ड का देख रहे हैं ताकि यहाँ हमारा बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तभी आगे हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो यार क्या होगा कि हमेशा हम लोग ग्राफ से रूट्स को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए हमारा जो आगे का टॉपिक है वो सिर्फ लिमिट किया गया कि हम लोग क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि उसके कोफिशिएंट्स में और उसके नंबर ऑफ रूट्स में या फिर नंबर ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन होता है, ताकि हम लोग किसी क्वेश्चन को भी अगर डायरेक्टली वो लिखा रहे तो उसमें उसका जीरोस निकाल पाए। हर बार हम लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, तो हम लोग जब पहला ही क्वेश्चन बना रहे थे लीनियर वाला कि ax प्लस बी में इसका जीरोस कितना होगा, तो इसका जीरोस हम लोग कैसे लिखे थे, यहाँ पे a उसका कोफिशिएंट था और एक b था कांस्टेंट, a कांस्टेंट b कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि ax प्लस b को किससे इक्वेट करते थे, जीरो से। तो यहाँ पे x क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसका रूट क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए। मतलब दुनिया का आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दे दो हम उसका रूट आपको निकाल के दे देंगे, कैसे, माइनस बी बाई ए करके, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वाला दिया है 10x प्लस 1000, तो इसका नंबर, इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए करके, मतलब x इज इक्वल टू बी की जगह पे कितना है 1000, तो माइनस लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला 1000 अपॉन ए 10, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, एकदम टफ क्वेश्चन भी, 3/5x मतलब फ्रैक्शन वाला भी प्लस 7 है,
इसका रूट कैसे निकालना है, तो ये तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, रूट जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू -7/3/5। ठीक है, एकदम इजी। जब भी कभी रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, लीनियर में -b/a। वैसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक में देखते हैं क्या करना है। तो जितना इजी हम लोग इसका देख लिया रूट लीनियर इक्वेशन का, वैसे ही देखो क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक को भी अगर क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक, तो इसमें क्या करते हैं, सपोज दिया हुआ हो क्वेश्चन 2x² - 8x + 6, इक्वेशन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ले रहे हैं। तो हम लोग क्लास 9 में एक चीज पढ़े थे, क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडिल वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो ये हम लोग फिर से एक बार जान लेते हैं कि कैसे स्प्लिट करना होता था, 9 में पढ़े थे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, मतलब फर्स्ट टर्म को 2x² हम लिख दिए। ठीक है, अब -8x के यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो स्प्लिट कैसे करना होता है, ठीक है, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको हम लोग इसको दो टर्म में करेंगे, यानी कि बीच में एक प्लस का साइन लगाएंगे या माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पे वो कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, -8x। ठीक है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे वो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे वो किसके बराबर होना चाहिए, -b के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े थे। तो देखो कैसे करेंगे, 2x² है और -8x है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 6 2 12। तो हमें ऐसा नंबर लिखना है ताकि उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और दोनों को ऐड करें तो 8 आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, 12 हम लोग को लाना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। तो 2 6 2 3। ठीक है, इतना फैक्टराइज हो सकता है। अब इसी में से चेक करते हैं कि दो नंबर लो, उसको घटा के देखो या जोड़ के देखो, अगर 8 आता है तो ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं 2 2 4 और एक 3, तो 4 और 3 7, नहीं 4 इंटू 3 तो 12 हो जाएगा। और कुछ देखते हैं, तो 3 2 6 और 2, तो 3 2 6, यानी कि 6 और 2 अगर लेते हैं तो 6 2 12, वो तो ठीक है, और 6 और 2 8, तो ये सही है। यानी कि हम लोग 8x यहाँ पे क्या लिख देंगे, -6x -2x, और ये वाला टर्म फिर से एज इट इज 6। तो हमने क्या किया है, सिर्फ बीच में जो -8x था उसको -8x ना लिख के -6x -2x लिखे हैं। तो इसको निकालने का तरीका भी समझ गए। अगर कोई सा भी टफ सा भी निकालना हो तो हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा लगाते हैं तो दिख जाता है कि आपको क्या घटाना है क्या जोड़ना है, क्योंकि उसके ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं ना। तो नेक्स्ट अब क्या करना है, इनको कॉमन लेना है। तो ये इस पूरे इक्वेशन से 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2x को कॉमन लेने से यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और माइनस यहाँ से 2x कॉमन लिया तो 3 बचा। ठीक है, अब ऐसा करना होता है कि ये कॉमन x - 3 हुआ है, तो इससे भी कॉमन x - 3 ही हो, तो हम बीच में एक -2 ले लेते हैं। तो -2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ x बच जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा -3, ताकि ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाए तो +6 हो जाए, और ये फिर से मल्टीप्लाई हो तो -2x हो जाए। ओके, अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, 2x - 2 को एक साथ और x - 3 को एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इसका रूट्स क्या हो सकता है। तो ये दोनों चीज प्रोडक्ट में है और दोनों में x है, तो चाहे तो ये वाला टर्म 0 हो जाए, चाहे तो ये वाला टर्म 0 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो चाहे तो 2x - 2 0 हो जाए, या फिर x - 3 0 हो जाए। तो 2x - 2 0 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 1 होना चाहिए, और x - 3 0 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो इसका रूट्स हमें क्या मिला, एक मिला 1 और एक मिला 3। तो हम लोग इसमें रूट्स को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सपोज ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, बीटा में बी का थोड़ा सा नीचे लंबा होता है, और अल्फा ऐसे लिखते हैं, ई टाइप्स। ओके, तो अब हम लोग रूट्स को कैसे जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अल्फा और बीटा से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका रिलेशन क्या है इसके कोफिशिएंट से। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट में रिलेशन क्या देखे थे कि -b/a, उसी तरह से इसका भी कुछ होता है। वो क्या होता है, तो पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे। उसमें रिलेशन होता है कि सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, -b/a के। मतलब b क्या है, -8, और a क्या है 2। तो हम लोग करके भी देख लेते हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है 3,
तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो माइनस बी बाई ए भी 4 होना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, माइनस यहाँ पे माइनस, बी की जगह पे कितना -8 और ए की जगह पे कितना 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 4 8, तो 4 आ गया। ठीक है, यानी कि वेरीफाई हो गया। वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, वो होता है सी अपॉन ए, याद रखना सी अपॉन ए, यहाँ पे कोई माइनस प्लस माइनस साइन नहीं है, पॉजिटिव है। और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा कितना आया था 1, बीटा 3, यानी कि प्रोडक्ट आना चाहिए 3। तो करके देखते हैं, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, 6/2 3, तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम क्लीन करके अच्छे से लिख दें, ओके, तो इसको हम लोग बोल्ड लेटर्स में लिख लेते हैं ताकि ये हम लोग को याद रखे। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है कोफिशिएंट, और वैसे ए भी कोफिशिएंट है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, तो याद रखना नीचे दोनों में ए है और इसमें माइनस बी है, इसमें सिर्फ सी है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं जिसमें कि वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि कैसे होता है। सपोज एक्स स्क्वायर -3 दिया हुआ है, ओके, तो इसमें बताना है कि इसका रूट्स क्या होगा और अल्फा बीटा पे वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो इसका रूट्स पर हम लोग कॉमनली निकाल के देखते हैं कैसे। तो एक्स स्क्वायर -3 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। ये बता देते हैं, ये वाला आइडेंटिटी क्वेश्चन है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो √3 हो गया बी और ए हो गया एक्स, ओके। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है, मतलब रूट्स क्या क्या दिख रहा है, ये पूरा 0 होना चाहिए। तो चाहे तो एक्स हो जाए √3 या फिर एक्स हो जाए -√3। ठीक है, ये दो रूट्स आ रहा है, यानी कि अल्फा ये बीटा ये। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए -b अपॉन ए, ओके। अगर हम लोग ऐसे ना निकालें तो इस इक्वेशन में b कितना है 0, b है ही नहीं, तो b हो गया 0। तो क्या देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा सही में 0 था, √3 और -√3, तो √3 -√3 हाँ सही में 0 था, तो वेरीफाई हो गया। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए c बाई ए, तो c कितना है -3, ए कितना है 1, तो यानी कि -3 आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो करके देख लेते हैं, अल्फा कितना √3, बीटा -√3, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और √3 इंटू √3 3, तो दोनों कैसे वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आएंगे इवन की बोर्ड में भी, काफी इजी रहता है, बस हमें याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप बोर्ड से पहले क्रैश कोर्स देख के जा रहे हो, इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आगे जो भी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आएंगे वो सब आपके बोर्ड्स के लिए ही आएंगे, मतलब बोर्ड में एकदम बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। इवन कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है प्लस माइनस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप अपने सारे डिस्कशंस को सॉल्व कर सकते हो, आपको भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहां पे हमारे पास हर क्लास के भैया लोग हैं, मतलब हर क्लास के बच्चे हैं, सपोज 9th का भी है, 10th का भी है, 11th का भी है, 12th का भी है। तो अगर 9th का बच्चा है तो तुम अगर 10 में हो तो उसका कोई डाउट आप क्लियर कर दो, इससे क्या होगा कि आपका भी याद रहेगा हमेशा के लिए और उसका एक हेल्प भी हो जाएगा। सिमिलरली आप 10 में हो तो आपके सोल्यूशन का डाउट, आपका कोई डाउट आ रहा है पर्सनल डाउट, तो आप उसमें ग्रुप में भेजो, कोई 11th के भैया होंगे वो सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर हम लोग एडमिन जो है वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। आगे हम लोग मतलब एक साथ एक हेल्दी कम्युनिटी बनाए हैं तो उसका यूज तो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्स देखते हैं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ रूट्स आर 3 and 5। मतलब अगर ऐसा दे दे, पहले हम लोग पॉलिनोमियल से रूट्स निकालते थे, अब रूट्स दे दिया है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो सपोज ये दो रूट्स दिया है, यानी कि अल्फा तुम्हारे पास 3 है और बीटा हमारे पास 5 है। तो कोफिशिएंट्स ऑफ क्या होता था, मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या लिखते थे -b अपॉन 8, तो अल्फा कितना है 3 और बीटा है 5, यानी कि 8 इज इक्वल टू -b बाई ए, यानी कि a कितना आ गया हमारा मतलब b कितना हो गया हमारा -8a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा का, वो कितना होना चाहिए c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 3 इंटू 5, यानी कि 15 इज इक्वल टू c बाई ए। तो यहां से c कितना आ रहा है 15a। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ से तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ भी a है यहाँ भी a है। तो देखिए सिंपल हम लोग को ऐसे लिखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, मतलब इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है, ए को कॉमन कर लिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ए हो जाएगा प्लस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक, अब सिंपली जो हमारा इक्वेशन आया था ए के जगह पे ए ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी अपॉन ए कितना आया था -8, तो -8 पुट करेंगे, और सी अपॉन ए कितना आया था 15, तो 15 लिख देंगे। ओके, मतलब जो इक्वेशन रहेगा हमारा इस फॉर्मेट में रहेगा, ए बाहर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट जो है ए वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि ए सारे में क्या है कॉमन है। तो इस टर्म में भी ए था, इसमें भी बी बाई ए, इसमें भी, मतलब सारे में ए कॉमन है, तो ये ए क्या होता है 0 हो जाता है। यानी कि कोई भी इक्वेशन जो होगा उसका रूट्स अगर ऐसा होता है 3 और 5, तो वो इस इक्वेशन में फिट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे ए का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, कोई सा भी कांस्टेंट यहाँ पे रख सकते हैं ए का वैल्यू, तो वो इसी क्वालिफिकेशन में फिक्स हो जाएगा। तो एग्जाम में भी यही लिख के आना है कि के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा होगा जिसमें के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सिमिलरली यार हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक चेक करते हो, पहले भी बोल रहे थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक तक ही आता है। तो अगर पेज को चेक करते हो, पेज नंबर 32, तो उसमें एक स्टार मार्क करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, दिस इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम यहाँ पे उसको अभी लीव कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टोटली हम लोग बोर्ड टारगेट कर रहे हैं क्रैश कोर्स, तो इसको करना जरूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है वो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो हालांकि इस ईयर से 2021 जो पेपर नेक्स्ट आएगा उसमें लिखा है कि ये सिलेबस डिलीटेड है कम्प्लीटली, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसके बेसिक क्वेश्चंस कुछ जो हैं हमारे बुक में वो नहीं आएंगे। फिर भी छोटा सा टॉपिक है, विद इन 5 मिनट्स हम लोग कवर कर लेंगे, तो इस चीज को कर ही लेते हैं। वेरी सिंपल, इसमें करना क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग कैसे लगाते हैं। तो सपोज ये क्यूबिक के लिए ही है मेनली, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ है और हमको उसका एक रूट पता है, ठीक है, मान लो पता चल गया कैसे भी, तो अदर 3 रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो अदर दोनों रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सपोज कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें भी इसका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो इसका भी कुछ रूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा और गामा से, तो इस टॉपिक को हम लोग छोड़ देंगे, कंसेप्चुअल में देखेंगे। तो नेक्स्ट बस इसका रूट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर कोई एक रूट पता है तो हम लोग बाकी 2 ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं। तो एक रूट कैसे निकलता है वो हम लोग इसमें अपने से वैल्यू पुट करते हैं। सपोज 1 पुट कर दिया है, तो 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 यहाँ पे 1 बन गया, ये -3 बन गया, तो और ये -1 बन गया, ये +3 बन गया, तो ऑटोमेटिकली 0 दिख रहा है। मतलब अगर इसमें 1 पुट होता है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। तो 1 क्या है, इसका एक रूट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ 1 इज रूट, ठीक है, 1 अगर इसका रूट है तो x-1 जो होगा वो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का, ताकि x -1 जो निकल के आया है एक रूट, वो कंप्लीटली इसके अंदर ही होगा ना, मतलब x-1 अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाना चाहिए, ये इसका फैक्टर होगा। तो अब नेक्स्ट कैसे मूव करेंगे कि इसका बाकी 2 रूट्स कैसे निकालेंगे। एक तो मिल गया हिट एंड ट्रायल से, अब अगर कोई नंबर्स लेते हैं 2 ले लेते हैं सपोज, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो वो काफी लेंदी रहता है, बड़ा चीज आ जाएगा। तो इतना हम लोग क्या करते हैं, एक रूट कैसे भी मिल गया हिट एंड ट्रायल से, सेकंड अदर रूट दोनों फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं ऑलरेडी, x-1 को किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो x-1 है, यहाँ x³ है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये दोनों टर्म सेम हो जाए। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x³ -1 इंटू x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर। और इन दोनों को आपस में कैंसिल करा लेंगे, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, तो x³ -x³ कैंसिल आउट, -3x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी +x स्क्वायर -2x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी एज इट इज लिख देंगे ऊपर से। ठीक है, अब फिर से x-1 को -2x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे -2x से, तो ये कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर -1 इंटू -2x प्लस 2x, तो इसको कैंसिल आउट करा लेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये 0, माइनस इंटू -3x प्लस 3, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 से, ताकि ये हो जाए -3x
सॉरी -3 से ये हो जाए -3x प्लस 3 प्लस माइनस ये 0 ये भी 0, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। यानी कि क्लियरली दिख गया कि अगर एक रूट इसका 1 है तो सिंपल ये पूरी इक्वेशन का x माइनस 1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बन गया, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इससे भी दो रूट्स निकलेंगे, कौन कौन से, तो हम लोग अपना स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं -3x प्लस एक्स, फिर यहाँ -3, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और क्या आ रहा है x इज इक्वल टू -1, यानी कि दो रूट्स यहाँ से मिल गया, एक 0 और एक -1, और एक रूट क्या आया था यहाँ से 1, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल से देखे थे। यानी कि इसका 3 रूट्स कौन कौन हो गया, -1, 1, 0। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का पॉलिनोमियल यूज करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो नो नीड कि इसके अच्छे से पढ़ें, पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम्स आप लोग को ये चीज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। इसमें एक बार रिकैप करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, फिर इक्वेशंस कितने पार्ट में बटे हुए हैं, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ऐसे। फिर क्या पढ़ा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, लीनियर के लिए -b/a, क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स -b/a, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। तो ये सब काफी छोटी छोटी सारी चीजें हैं जो हमें याद रखना है ताकि फ्यूचर में हम सारे क्वेश्चंस को बना पाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी का पूरा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट जो भी टॉपिक छूट गया होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस लेक्चर का नाम होगा कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि हमने इसमें बोर्ड बेस सारा देख लिया है। तो अब आपको क्या करना है, हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप नोट्स को ले लो, वहां उससे फॉलो करके हमारे साथ लेक्चर देख सकते हो। सेकेंडली आप जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है वो बनाना शुरू कर दो। वैसे उस पर हम लोग वीडियोस लाएंगे एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन पे, क्योंकि वो मेन चीज होता है सॉल्व करना एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और एट द लास्ट की कॉन्सेप्चुअल, जो कि हम लोग कुछ 12 से लिंक करने वाले हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, तो हम अपने प्लेयर पे ही करेंगे। उससे पहले एक और अनाउंसमेंट कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आप वहां पे अपने डॉट को भेजो और हम सॉल्व कर दे, या फिर कोई भी सीनियर बच्चा जो तुम्हारे से होगा, वहाँ 9, 10, 11, 12, 8, मतलब 8 to 12 सारे बच्चे हैं, तो जो भी हो वो एक दूसरे का डॉट सॉल्व करो उस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और हम एक बेहतर कम्युनिटी बनाने का ट्राई करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड टुगेदर वी कैन।